नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए उत्तर प्रदेश विशेष जिला दर्शन सीरीज जो कि लगातार आपके लिए शुरू हो चुकी है। यह जिला दर्शन सीरीज मंडल वाइज चलती है, यानी कि हम लोग एक मंडल लेते हैं, उस मंडल में जो सम्मिलित जिले होते हैं उन जिलों के बारे में हम लोग लगभग पढ़ते हैं। वर्तमान समय में हमारा लखनऊ मंडल चल रहा है, जिसमें 2 जिले आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के जो 2-2 जिले करके हैं वो धीरे-धीरे से कंप्लीट होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। आपको पता होगा कि जो एग्जाम है, मैं हर बार ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जो वर्तमान में एग्जाम है वो आपको पता है कि ऑप्शन ए करके एक आने लगा है, मतलब कि अब 5 ऑप्शन आता है। अब उस जो ऑप्शन ई है उसमें कुछ नहीं लिखा होता है। ऐसा नहीं कि जो ऊपर के 4 हैं उसी में से एक 5 दे दिया। उस ऑप्शन में लिखा होता है इनमें से कोई नहीं, बस सिंपल सा ये इतना ही बड़ा लिखा होता है। यानी कि अब ऑप्शन ई में आप तभी जा पाएंगे जब आपके ऊपर के चारों ऑप्शन आपको पता होंगे, पूरी तरीके से कंफर्म होंगे। अब यानी कि वो टाइम नहीं रहा है कि आपने कुछ भी पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़ लिया, कुछ भी रट लिया तो उससे काम नहीं चलने वाला। अब आपको सारी चीजें पता ही होना चाहिए। अब वो कैसे पता होगा? ऐसा नहीं है कि वर्तमान समय में आज आपने मेरी क्लास देख ली, आज जो जिला है वो मैंने आपको पढ़ा दिए तो आपको आ गए, नहीं। जो चीज आपको आती है वह आपको जो चीज नहीं आती वह आपको लिखनी पड़ेगी और डेली आपको उसका रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है ना? लगभग 20 प्रश्न आते हैं। आप अपना टारगेट 18 से 19 लेकर चलिएगा, क्योंकि एक प्रश्न हमेशा इतना कठिन होता है कि वो शायद गलत होने के उसके बहुत चांस रहते हैं। तो उस प्रश्न को छोड़िए, मैं टारगेट को इतना रखिए कि आप बिल्कुल एकदम मैं उतना ही कर पाऊंगा। बहुत से लोग 20 में 20 करके 15 ही सही होते हैं। आप 20 में 18 या 19 का टारगेट रखिए और इतने को ही सही करने का प्रयास कीजिए। जैसे जूनियर असिस्टेंट 5512, वीपीओ, पीईटी, लेखपाल आने वाली वैकेंसी है, तो इन सब में उत्तर प्रदेश विशेष का अहम रोल होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप हमारी 2 सीरीज के साथ जुड़िएगा। एक तो उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से लेकर शिखर तक, उसमें हर एक चीज चैप्टर वाइज चल रही है, ठीक है? वहां पर भी जाके आप रिवीजन कीजिएगा। और एक हो गई आपकी ये जिला दर्शन सीरीज, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम है उन सभी के लिए, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आपका एक ये उत्तर प्रदेश का मैप आता है। मैं आपको हर एक दिन डेली ये बताता हूँ कि आप अपने पास मैप को जरूर रखिएगा। मैप का साइज कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? कोई भी साइज हो, इतना हो यानी कि बिल्कुल 2x2 का हो। आप मेज पे रख सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं। वो ना कि रखने के लिए है, ना ही दीवार में लगाने के लिए। उस मैप को डेली, बस डेली लगभग 5 मिनट तक ध्यान से देखो कि कौन सा जिला कहाँ पर है। बस ध्यान से देखो। बाकी उसमें कोई भी वो प्लान नहीं बताना है कि यहाँ से यहाँ दूरी देखनी है, यहाँ से। सिर्फ उस मैप को 5 मिनट देखो। जैसे आपसे कहा जाए कि लखनऊ जिला कहाँ पर है, तो आप उनको बता सको कि उन्नाव के बगल में देखो, इधर कानपुर के ऊपर देखो, इधर हरदोई के बगल में देखो, सीतापुर के नीचे देखो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप ऐसे बता सको उनको। क्योंकि वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण लगाइए, पूर्व से लेकर पश्चिम लगाइए, दिशा आपस में बदल सकती है। तो ये सब चीजें कैसे आएंगी? एक दिन से नहीं आएगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक दिन करने में नहीं आएगा। कोई भी मोटिवेशन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, बस पढ़ना है। 5 मिनट मैप में दीजिए, ये सारे जिले आपको पते होने चाहिए कौन सा जिला कहाँ पर है। और ये सिर्फ और सिर्फ डेली 5 मिनट सिर्फ देने से आपको अच्छे तरीके से यह चीजें आ सकती है। वर्तमान समय में हमारा आप ध्यान रखिएगा, ये लखनऊ मंडल चल रहा है, ठीक है ना? लखनऊ मंडल ये चल रहा है। हमारा सहारनपुर मंडल कंप्लीट हो चुका है, यानी 3 जिले। मुरादाबाद मंडल कंप्लीट हो चुका है, यानी 5 जिले। बरेली मंडल हमारा कंप्लीट हो चुका है, लगभग 4 जिले। इसमें भी हमारे 2 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। तो कितने हो गए? 5 4 9 और 9 3 12, 12 13 14, 14 जिले आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और देखना बिल्कुल धीरे धीरे आपके पूरे 75 जिले कंप्लीट हो जाएंगे और आपको उत्तर प्रदेश की सबसे बेस्ट नॉलेज हो जाएगी, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ आपके पास करंट टॉपिक रह जाएगा, उसकी भी आप टेंशन ना लीजिए, वो भी सारी व्यवस्था की जा रही है आप, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है
कल हमने देखा था किसका, हरदोई और सीतापुर हमारा हो चुका है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह उन्नाव और रायबरेली है। फिर हमारा जो रह जाएगा लखनऊ और लखीमपुर खीरी, वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। ठीक है, आप अगर नए हैं तो जरूर प्ले लिस्ट में जाइएगा, जिला दर्शन नाम से प्ले लिस्ट बनी है, जो पीछे ये सब जिले हो चुके हैं उनको जरूर जाकर देखिएगा। जिला दर्शन में आज का जिला आ गया है आपके सामने उन्नाव। ठीक है ना, कौन सा उन्नाव जिला आ गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लखनऊ मंडल में शामिल जिला, ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि कितने जिले शामिल हैं, तो 6 जिले लखनऊ मंडल में शामिल हैं। ठीक है, जिला मुख्यालय उन्नाव का, उन्नाव में जिला मुख्यालय मतलब होता है जहां पर डीएम साहब बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं, कलेक्टर साहब बैठते हैं, उसी को जिला मुख्यालय कहा जाता है। सीमावर्ती जिला, ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आपका दिमाग अच्छे से विकसित हो। तुरंत मैप में देखिए, बोर्ड की साइड नहीं देखिए, मैप में उठाइए। उन्नाव के जो पड़ोसी जिले हैं उनको देखिए, कानपुर नगर, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर, ये उन्नाव के पड़ोसी जिले हैं। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी, जिसको एक जिला एक उत्पाद कहा जाता है, वह यहाँ का जरी जरदोजी है। ठीक है ना, जरी जरदोजी है। यह योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। अब देखिए एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विशेष में जो शून्य से लेकर शिखर तक की क्लासें हैं उसमें आपका चैप्टर वाइज चल रहा है। जैसे ओडीओपी आपका वहां पर हो चुका है। ठीक है, ओडीओपी भी हो चुका है, ओडीओएस भी हो चुका है, यानी कि आपका स्पोर्ट भी बताया जा चुका है। वो भी आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे जो चैप्टर वाइज चल रहा है उसको भी जरूर जाकर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, क्या उत्तर प्रदेश जिले में मिनी जू, यानी कि एक जू होता है, जू तो 3 है यानी चिड़ियाघर 3 है, मिनी जू भी क्या है, नवाबगंज हिरण उद्यान, ये कहां पर है, ये उन्नाव जिले में है। जो भी चीज आपको न याद हो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से लिख लीजिए। गंगा व सई नदी, ठीक है ना, गंगा व सई नदी, सई नदी आपको पता है, सई नदी किस झील से निकलती है, तो यह मैंने आपको बताया था, बिजवान झील से निकलती है। ठीक है ना, बिजवान झील कहाँ पर है, ये हरदोई में। ठीक है, झीलों का भी टॉपिक आपका उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से शिखर तक हो चुका है, उसको भी देखिएगा। अगर आपसे उन्नाव पूछा जाए कि उन्नाव कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे गंगा और सई नदी के संगम पर स्थित है। गंगा व सई नदी के संगम पर उन्नाव स्थित है। ठीक है, कौशल महाजनपद का ये भाग था, कौशल महाजनपद का। ठीक है ना, कौशल महाजनपद ध्यान रखिएगा, जो इसकी राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, लेकिन उन्नाव किसका भाग था, कौशल महाजनपद का भाग था। महाजनपद भी वहां पर हो चुके हैं। उन्नाव का परिहार क्षेत्र, उन्नाव का परिहार क्षेत्र महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि रही है। देखिए पूछा जाएगा कि उन्नाव का परिहार क्षेत्र किन संत की कर्म भूमि रही है, तो महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि की यह जन्म भूमि रही है। हसरत मोहानी का जन्म स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान कर लीजिए। हसरत मोहानी का जन्म स्थान बेहद इंपॉर्टेंट है। ये अंकल जी कौन थे, तो ध्यान रखना, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, वो कौन थे, हसरत मोहानी थे। इनकी जन्म स्थली भी कौन सी है, उन्नाव है। झील ध्यान रखिएगा, झील एक तो कुंद्रा समुंदर बेहद इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक ध्यान रखिएगा बसहा झील, ठीक है ना, कौन सी, बसहा झील ध्यान रखिएगा। यहाँ से लोन नदी निकलती है और लोन नदी के किनारे ध्यान रखिएगा रायबरेली शहर स्थित है। ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक तो झील में आपको कुंद्रा समुंदर याद रखनी है, एक बसहा झील आपको याद रखनी है, यहाँ से लोन नदी निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सी नदी निकलती है, लोन नदी निकलती है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ का पर्यटक स्थल, तो ध्यान रखना यहाँ का पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, बदरका है, ठीक है ना, बदरका हरबेस है, ये पर्यटक स्थल है। तकिया मेला ध्यान रखना, कौन सा, तकिया मेला बेहद इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बक्सर, बक्सर भी उन्नाव में आता है, ठीक है ना, किस में आता है, यही पूछ लिया जाता है, बक्सर किस जिले में आता है, तो उन्नाव ये जिले का दक्षिणी गांव है। यहाँ पर नागेश्वर नाथ मंदिर है। फिर आता है राज राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर,
कौन सा? राज राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर और शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिम बिहार। ये आपको बिल्कुल रटा होगा, एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या क्या हो गए? बदरका हरवेश, ठीक है, तकिया मेला याद रखिएगा, बक्सर ये जिले का दक्षिणी गांव है, राज राजेश्वरी विद्या मंदिर, और ये तो आपको बेहद इंपॉर्टेंट पता ही होगा, शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिसको नवाबगंज पश्चिम बिहार पहले कहा जाता था। तो हमारा जो जो उन्नाव जिला है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिला दर्शन रायबरेली। कौन सा जिला है? तो ध्यान रखना, जिला दर्शन रायबरेली। ये भी रायबरेली में ध्यान रखना लखनऊ मंडल में शामिल जिला है, ठीक है ना, लखनऊ मंडल में शामिल जिला है। 6 जिले लखनऊ मंडल में शामिल है। ध्यान रखना जिला मुख्यालय रायबरेली है, यानी कि जहां पर डीएम साहब बैठते हैं। सीमावर्ती जिला, फिर से आप पुनः मैप में देखिए अपने, बाराबंकी, अमेठी, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, कौन कौन से जिला दर्शन रायबरेली में? तो ध्यान रखिएगा, बाराबंकी, अमेठी, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर और प्रतापगढ़, ये समस्त रायबरेली के सीमावर्ती जिला है। ओडीओपी की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो कास्ट कला, यहाँ का ओडीओपी क्या है? कास्ट कला है। ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 2018 को यह योजना शुरू हुई थी। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखना, यहाँ का ओडीओपी कास्ट कला, ये 24 जनवरी 2018 को यह शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके किसके बारे में? रायबरेली जिले के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में समझिए कौन कौन से फैक्ट है, तो ध्यान रखिएगा। फैक्ट है, सबसे पहले 1858 में इस जिले को अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। कौन से जिले को? तो ध्यान रखना ये चल रहा है रायबरेली, ठीक है ना, रायबरेली। ठीक है, मान्यता यह है कि ध्यान रखना इस शहर में भर जाति के, कौन से? भर जाति के लोगों के द्वारा बसाया गया था, इसीलिए इसको भरौली या बरौली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भरौली या बरौली कहा जाता था। ध्यान रखना क्या? भर जाति के द्वारा यह बसाया गया था, ठीक है, इसीलिए इसको भरौली और बरौली कहा जाता था। ध्यान रखना कायस्थ वर्ग का वर्चस्व चलते इसमें राय शब्द जोड़ा गया। देखिए सिंपल चीज है, सबसे पहले ये शब्द क्या है? रायबरेली। तो यहाँ पर सबसे पहले भर जाति के लोग रहते थे, इसीलिए इसको भरौली और बरौली कहा जाता था। फिर कायस्थ वर्ग के वर्चस्व के कारण इसमें राय शब्द जोड़ा गया, तो क्या बन गया? रायबरेली। ठीक है ना, रायबरेली। समझ गए पूरा का पूरा शब्द? ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है कि कौन सी जाति? भर जाति के द्वारा, ठीक है ना, भरौली या बरौली। ठीक है, फिर कायस्थ वर्ग लोगों ने, कायस्थ वर्ग के जो लोग थे उन्होंने इसके आगे राय शब्द को जुड़वा दिया था। नदी ध्यान रखना, यहाँ से गंगा नदी ये फतेहपुर के साथ सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है ना, किसके साथ? रायबरेली, और ध्यान रखना ऐसे आएगा रायबरेली व फतेहपुर सीमा, फतेहपुर की सीमा का निर्धारण, की सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो ध्यान रखना वह गंगा नदी करती है। सई नदी आपको बताया कि बिजवान झील से निकलती है, हरदोई से निकलती है, रायबरेली की ओर बहती है, गोमती नदी में मिल जाती है। लोन नदी अभी पीछे बताया, ध्यान रखना लोन नदी जो है यह उन्नाव के पवई गांव के बसहा झील से उद्गम होता है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सबसे पहले ये चीज जानिए। आपसे पूछा जाएगा लोन नदी किस जिले में निकलती है, तो ध्यान रखना वह हो जाएगा रायबरेली। ठीक है, किस जिले से होकर बहती है? रायबरेली। ये निकलती कहाँ? ये एक तो पवई गांव है, इसके बाद बसा झील से निकलती है। बसा झील कहाँ पे? उन्नाव में। तो ये थोड़े से फैक्ट है, आपको जरूर ध्यान रखना है, कुछ भी तरीके से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये आपको तैयार करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे रायबरेली का इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है? सबसे पहले फुर्सतगंज हवाई अड्डा। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वह रायबरेली में है। दूसरा आप ध्यान रखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान एकेडमी, ये भी फुर्सतगंज में है। यही ऑप्शन लिख के आता है, रायबरेली नहीं लिख के आता है। तो फुर्सतगंज तो बता ही लेंगे कि रायबरेली में, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान एकेडमी कहाँ पर है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी पर ध्यान रखिएगा,
ये कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है फुर्सतगंज रायबरेली में। फिर फिरोज गांधी ऊंचाहा ताप विद्युत परियोजना, ये किससे संबंधित है, कोयले से संबंधित है, कोयले से यहाँ पर बिजली बनती है। ये भी कहाँ पर है, ये भी रायबरेली में स्थित है। कहाँ पर, रायबरेली में स्थित है। ठीक है, कितने की चीजें हो गई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो जाए, अगर फिरोज गांधी ऊंचाहार, ऊंचाहार ध्यान रखना रायबरेली में आता है, ताप विद्युत परियोजना हो जाए, कोयले से है, संबंधित है, और ये कहाँ पर, रायबरेली में स्थित है। झील पूछा जाए तो भुगे ताल या विसैथ ताल, ठीक है ना, बुंगे ताल कहीं कहीं भी लिखा होगा या बुंगे ताल भी लिखा होता है, ठीक है ना, बुंगे ताल ऐसे लिखा होगा या भूगे ताल कुछ भी लिखा होगा, तो वो कहाँ पे, रायबरेली में, या विसैथ ताल ये भी कहाँ है, रायबरेली में। रेल डिब्बा कारखाना कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, रायबरेली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सब जिले के सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल जो चीज ना याद हो आप यकीनन ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को देखने से आपको नहीं तैयार होगा, जो भी चीज आपको न याद हो बिल्कुल लिख लीजिएगा और उसके बाद डेली उसका रिवीजन कीजिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, दो चीजें देखिए क्या क्या हो गया, एक तो हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, और इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च ये सब कहाँ पे है, ये रायबरेली में स्थित है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा और क्या है रायबरेली में, ये पूछा गया कि रामविलास पैलेस कहाँ पर है, रामविलास पैलेस बेहद इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखना ये रायबरेली में है। सीमेंट उद्योग के लिए रायबरेली बहुत प्रसिद्ध है। पर्यटक स्थल की बात करें तो यहाँ पे बेहटा ब्रिज, ध्यान रखना ऐसे ही लिख के आएगा, बेहटा ब्रिज किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखना रायबरेली में है। रायबरेली में डालमऊ में स्थित है। डालमऊ को मिनी काशी कहा जाता है और काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। ठीक है, छोटी काशी किसको कहा जाता है, डालमऊ को कहा जाता है। यहाँ पर बेहटा ब्रिज है। इंदिरा गार्डन ध्यान रखना रायबरेली में है। समस्तपुर पक्षी विहार, समस्तपुर पक्षी विहार ये भी क्या है, ये भी रायबरेली में स्थित है, इस चीज को ध्यान रखना। यह आर्द्र भूमि भी है, आर्द्र भूमि को हम लोग इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं। ठीक है, ये समस्त टॉपिक आपके उसमें उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से शिखर तक में हो चुके हैं, लगभग उसमें 24-25 क्लासे हो चुकी हैं। तो आज के हमारे जो दो जिले थे कौन कौन से, एक तो हो गया आपका ये रायबरेली हो गया और एक आपका हो गया ये आपका उन्नाव। तो ये दो जिले आपके कंप्लीट होते हैं। टोटल लखनऊ में आपके 4 जिले हो चुके हैं। जो लखनऊ और लखीमपुर खीरी बचा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सारी चीजों को आपको कवर किया जा रहा है, सिर्फ आपके पास करंट अफेयर बचेगा पढ़ने को, वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप क्लास को जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।